नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 7 मार्च रविवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर के निवास, आर के होम्स एवं आर के क्लब एवेन्यू की अपार सफलता के बाद आर के डेवलपर्स लाए हैं आर के निवास। लॉन्चिंग ऑफर 50,000 का डिस्काउंट प्रत्येक कंफर्म बुकिंग पर। बुकिंग मात्र 19,000 में। प्लॉट 5,76,000 से शुरू, मकान 9,33,000 से शुरू। आर के निवास, SR पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। उज्जैन नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने रविवार सुबह 7 बजे से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आगर रोड पर नरेश जीनिंग मिल कंपाउंड में बनी 32 दुकानों को ढहा दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इससे पहले 12 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उज्जैन दौरे से ठीक एक दिन पहले प्रशासन ने मिल कंपाउंड का कब्जा लेते हुए नगर निगम के स्वामित्व का बोर्ड लगा दिया था। मिल करीब 5 हेक्टेयर भूमि में है। प्रशासनिक तौर पर मिल भूमि की कीमत करीब 400 करोड़ रुपए है। मिल कंपाउंड की आगर रोड पर बनी दुकानों को ढहाने का खाका प्रशासन ने 2 दिन पहले ही तैयार कर लिया था। शनिवार रात को ही गोपनीय तरीके से पुलिस कर्मियों को रविवार सुबह आगर रोड पर पहुंचने के निर्देश दे दिए गए थे। रविवार की सुबह 6 बजे से कोयला फाटक से लेकर मंडी गेट तक यातायात को रोककर डायवर्ट कर दिया गया। नगर निगम की 3 जेसीबी मशीनों ने दुकानों को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी। नरेश जीनिंग मिल कंपाउंड की आगर रोड पर टायर, पान की दुकान, नमकीन, होटल, इलेक्ट्रिक उपकरण की दुकान, प्रिंटिंग प्रेस, आटा चक्की, मेडिकल व कई अन्य दुकानों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदार दुकानों से सामान निकालते दिखे। उन्हें पहले ही दुकान खाली कर देने का नोटिस दे दिया गया था। बिगर कोई सूचना के इन्होंने तत्काल सुबह आके सब दुकान वालों को घरों से बुलाया है और बोला सामान निकालो और दुकान तोड़ना चालू कर दी और कोई सूचना नहीं दी। और जबकि पिछली बार जब कलेक्टर महोदय ने कहा था कि हम आप सबको मोहलत देंगे और जो भी कार्रवाई होगी उसमें आपको शामिल करेंगे, लेकिन बिगर बताए आज अचानक सब हमारा इतना नुकसान कर दिया, सब लोगों का सारे सामान वगैरह तोड़ दिए और बिगर कोई मौका भी नहीं दिया सामान निकालने का भी इन्होंने आज। सुबह 6 बजे और कोई भी जनप्रतिनिधि फोन ही नहीं उठा रहा है, कोई अधिकारी बात करने को तैयार ही नहीं है। और वो CSP मैडम जो थी उन्होंने बोला कि नहीं आप सब सामान निकाल लो यहाँ से। कल कोर्ट में 8 तारीख को सुनवाई है क्या, और आज बिगर बताए इन्होंने, आज रविवार है और ये सुबह तोड़ने आ गए सब बिगर बताए। अब मेरे को क्या रात को इनने शायद को मैसेज दिया होगा, लेकिन मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। रात को सुबह 6:30 बजे नगर निगम का फोन आया कि आपकी दुकान तोड़ रहे हैं। मैं आया, इतनी हमने तोड़ना चालू कर दी। कितना नुकसान हो गया? लगभग सब नहीं करके 1.5 लाख रुपये नुकसान हो गया। जिला प्रशासन का कहना है कि पहले जब जमीन खाली करवाना आया था, जब उन्होंने नोटिस दिए थे उसके बाद नहीं, उसके बाद उन्होंने बोला था बीच में इनकी प्रेम वही थी कि कुछ स्टे बढ़ गया है और कोर्ट में केस चल रहा है। आप अगली बार जब भी आएगा तो 1-2 दिन का समय देंगे, इसलिए हम रुके हुए थे। हम तो खाली करने को पहले तैयार थे। पहले आया था कि पेपर में आया था कि इसमें स्टे मिला हुआ है, कुछ आगे बढ़ा है, कुछ कार्रवाई चल रही है। ये हमारी लगभग 4 हेक्टेयर की शासकीय ज़मीन थी। 2 महीने पहले लगभग हमने इस पर कब्जा लिया था और तभी जितने भी अतिक्रमण करके दुकानें और अंदर जो है गोदाम वगैरह बने हुए हैं उनको सूचित किया था कि इसको खाली कर दें, लेकिन इनके द्वारा खाली नहीं किया गया। तो आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अंदर लगभग 7 से 8 बड़े शेड हैं, उनको भी गिराया जा रहा है और ये लगभग 25 दुकानें जो फ्रंट पे हैं रोड साइड, इनको भी खाली करवाया जा रहा है। सर लगभग कितने की ज़मीन होगी ये पूरी? लगभग 400 करोड़ के आसपास की है इसकी वैल्यू है। सर अंदर बड़े बड़े अल्ट्राटेक के, सीमेंट के और कोका कोला के शोरूम वो है गोडाउन, उन लोगों को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा अब तक? नहीं, सब तोड़े जाएंगे, बिल्कुल कोई किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हम पूरा अपना कब्जा लेंगे आज।
चिमनगंज कृषि मंडी में उपज खरीद को लेकर शनिवार शाम को किसान और व्यापारी आमने सामने हो गए। किसान इस बात पर अड़े थे कि उनकी उपज शनिवार को ही नीलाम की जाए, साथ ही किसानों से अभद्रता करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। व्यापारियों का कहना था कि जब तक व्यापारियों पर हमला करने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, नीलामी में भाग नहीं लेंगे। दिन भर में 4 बार चर्चा के बाद भी बात नहीं बनी तो शाम 6 बजे किसानों ने आगर रोड स्थित मंडी गेट पर चक्का जाम कर दिया, जो 1 घंटे तक जारी रहा। किसानों का कहना था कि व्यापारी जानबूझकर उपज नहीं खरीद रहे हैं। शनिवार शाम को उपज से भरी ट्रॉली बगैर नीलामी के रह गई तो उनका नंबर सोमवार को ही आएगा। ऐसे में किसानों को 2 रात मंडी में ही गुजारना पड़ेगी। उन्हें समझाइश देने के लिए एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, एएसपी अमरेंद्र सिंह, सीएसपी पल्लवी शुक्ला मंडी पहुंचे। उन्होंने किसानों को चक्का जाम खत्म कर चर्चा के लिए मना लिया। इसके बाद मंडी कार्यालय में प्रशासनिक अफसरों ने किसानों व्यापारियों के बीच चर्चा करवाई, जिसके बाद तय हुआ कि किसानों की शनिवार को बगैर नीलामी शेष रही 130 ट्रॉली की नीलामी रविवार सुबह 11 बजे से की जाएगी। किसानों का गुस्सा इसको लेकर था कि नीलामी के दौरान व्यापारी उनकी उपज को औने पौने दाम पर खरीद लेते हैं। जब किसान विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। हरनिया खेड़ी के राहुल शर्मा ने बताया, शुक्रवार को उनकी उपज पहले 1850 रुपए में नीलाम की, लेकिन बाद में उसी के दाम 1750 रुपए क्विंटल कर दिए। इसका विरोध किया तो व्यापारियों ने हमला कर दिया। अरे जो यहाँ पे रुके हुए हैं, ये कैसे यहाँ सोएंगे, ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ अपना माल बेचेंगे, इसकी व्यवस्था आपको करना है। ये व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। ये क्या फालतू है, क्या घर से आए हुए आपके भरोसे यहाँ पे आए, मंडी प्रशासन के भरोसे कि हम अपना माल लेके जा रहे हैं, वो बिकना चाहिए। और अगर नहीं बिकता है 2 दिन खड़ा रहता है तो किसकी बस तो व्यवस्था हमारी व्यवस्था रहेगी, हम निकल जाएंगे। मतलब एक व्यापारी हजारों किसान को परेशान कर सकता है। एक व्यापारी हजारों किसान को परेशान कर सकता है। गांव से ट्राली लेके आया, गांव से मंडी में मेरी ट्राली गांव की, ठीक है। तो मैंने ट्राली मंडी में लगा दी, बोली स्टार्ट हो गई। फिर व्यापारियों ने बोली स्टार्ट करी 1850 से तक बोली चली। फिर उन्होंने बोला कि रुक जाओ, इशारे करके मना करा, हाथ पकड़ के उनका कि फिर उन्होंने बोला कि आपके गांव में मिस्टेक है। तो मैंने कहा देख लीजिए सर। उनने फिर डाला खुलवाया, डाला खोल के नीचे गांव बिखेर के देख लिया, कुछ नहीं। फिर उन्होंने बोली 1600 से स्टार्ट किया तो 1750 तक चली। तो मैंने क्या मेरा माल नहीं देना है? तो उन्होंने बोला कि देना पड़ेगा। मैंने क्यों, मुझे मेरा माल नहीं देना है। तो मैंने क्या आप रोक दीजिए, मैं मंडी कमेटी में बात करके आता हूँ। फिर मैं मंडी कमेटी सचिव जी के पास आया, सचिव जी से मेरी बात हुई। सचिव जी को मैंने बोला, मैंने कहा सर मेरा माल का भाव सही से नहीं मिला और मैं बेचना नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप घर ले जाओ। मैंने कहा ठीक है सर, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सचिव जी का यह कहना था। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैं मंडी में चला गया वापस, फड़ पे मेरी। तो इन लोगों ने झुंड करके मेरे पे अटैक किया, मारधर। फिर तब जिसके बाद हम थाने पहुंच गए, फिर आवेदन दिया, फिर हम अस्पताल भी गया, मेडिकल भी हुआ मेरा लगी, वो भी बताया, घुटने में भी लगी, छाती में भी लगी, इसमें गर्दन में भी लगी, वो भी बताया, मेडिकल हुआ। रात की 11 बजे तक हम थाने पे रहे। ये आज तो ये हम सुबह फिर मंडी हो गए थे, यहाँ कोई सुनवाई हुई नहीं थी, इसलिए चक्का जाम हुआ। और किसानों को दूसरे 400 ट्रैक्टर हमारे भाइयों के खड़े हैं और इन्होंने मंडी दोपहर बाद 12 बजे से बंद कर दी थी और इन्होंने मंडी चालू करी नहीं है, इसलिए चक्का जाम हुआ है। मंडी में कुछ किसान और व्यापारियों के मध्य में जो विवाद था, उसको आज सभी लोगों ने, यहाँ मंडी के जो अधिकारी हैं, एडीएम, सबके साथ में एक जॉइंट मीटिंग भी की गई। अलग अलग समस्याओं को भी सुना गया है और इसमें एक बात जो आई कि यहाँ एक पुलिस पॉइंट भी रहना चाहिए। तो हम पुलिस की तरफ से यहाँ पे एक अधिकारी और यहाँ अपना बल भी रखेंगे ताकि कोई अनावश्यक कोई विवाद आपस में ना हो। देखिए, किसी बात को लेके नीलामी ये और बंद हुई थी, कुछ थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति नाराजगी थी। अभी दोनों पक्षों को बिठाया है और दोनों पक्षों ने बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में, सम्माननीय कृषकों ने भी और सम्माननीय व्यापारियों ने भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। जो बंद नीलामी थी वो कल चालू होगी
और रात में जो किसान यहाँ पे रुकेंगे उनके लिए खाने की व्यवस्था जो मंडी प्रशासन के द्वारा की जा रही है, उन्हें टोकन भी दिए जा रहे हैं। कल सम्मान्य व्यापारीगण जो है उन्होंने आज बड़ा अच्छा सॉल्यूशन निकाला है, वो कल नीलामी करेंगे और किसानों की भाइयों की समस्या का समुचित निराकरण हो जाएगा। और अभी इस बात से दोनों पक्षों में संतोष है। धन्यवाद। उज्जैन के काजीपुरा में रहने वाली 20 वर्षीय युवती की संदिग्ध मौत हो गई है। मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। शिवानी पिता प्रेम नारायण मोंगिया शनिवार को घर पर अकेली थी। परिवार के सभी सदस्य दिहाड़ी मजदूरी करने गए हुए थे। शाम को जब घरवाले लौटे तो शिवानी बेसुध हालत में मिली। घबराए घरवाले उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने के चलते उसे निजी अस्पताल ले जाया गया। निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में जिवाजीगंज थाना पुलिस ने शव को पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। शव का पैनल द्वारा पीएम किया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। शिवानी मोगिया पिता प्रेम नारायण मोगिया उम्र 20 वर्ष निवासी अंकपात काजीपुरा कल दिनांक को अपने घर पर अज्ञात कोई जहर खाने के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया था घर वालों के द्वारा, और अस्पताल में मृत्यु हुई है। अभी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, जिसका पीएम करवाया जा रहा है। जो भी होगा पीएम के बाद और जांच के बाद पता चलेगा स्पष्ट कारण। उज्जैन के मिर्ची नाले में रहने वाले युवक की ग्वालियर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। घटना के बाद पत्नी उसे उज्जैन ले आई, जहां परिजनों ने शरीर पर घाव के निशान देखकर पीएम करवाने की मांग की, लेकिन उज्जैन जिले में पीएम नहीं हो पाने के कारण मामला अटक गया है। मिर्ची नाले में रहने वाले 28 वर्षीय विष्णु कुशवाहा 1 मार्च को ग्वालियर गए थे। वे ससुराल में शादी की खरीदारी करने गए थे। इसी दौरान शनिवार को उनकी अचानक मौत हो गई। घटना के बाद पत्नी उनके शव को उज्जैन लेकर आ गई, लेकिन यहां पहुंचकर शरीर पर चोट और घाव के निशान होने के चलते परिजनों ने शव के पीएम की मांग की है। लेकिन घटनास्थल ग्वालियर का होने की वजह से जिला अस्पताल में शव का पीएम नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से शव को पीएम रूम के बाहर ही रखा गया है। फिलहाल शव के पीएम को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत क्षेत्र के प्रत्येक गांव में नल जल योजना के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे क्षेत्र की पेयजल समस्या का निदान होगा। यह बात विभिन्न ग्रामों की पेयजल योजना के भूमि पूजन अवसर पर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कही। पेयजल की समस्या से ग्रामीण जनों को निजात दिलाने के लिए नागदा के गांव नंदवासला में 30,55,000, बरथुना में 56 लाख, पानवासा में 54 लाख, भैलोला में 53 लाख, दुपड़ावदा में 76,90,000 की लागत से उच्च स्तरीय टंकियों, पंप हाउस कम संप वेल, पाइपलाइन तथा हर घर को पीने के पानी हेतु नल कनेक्शन कार्य व ग्राम दुपड़ावदा से मंडावदी तक 21 लाख रुपए की लागत से खेत सड़क योजना का भूमि पूजन किया गया। साथ ही ग्राम बरथुना में 3,48,000 से निर्मित स्वच्छता परिसर का लोकार्पण किया। महिदपुर के घाटी मोहल्ला में लोन लेने की बात पर एक व्यक्ति से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल पूरा मामला महिदपुर शहर के घाटी मोहल्ला का है, जहां पर लोन देने की बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंच गया। थाना प्रभारी दिनेश भोजक ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि शहर के घाटी मोहल्ला में रहने वाले जगदीश पिता हरिलाल भोई का लोन लेने की बात पर दिलीप भोई से विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी दिलीप ने जगदीश के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने जगदीश का मेडिकल करवाने के बाद प्रकरण दर्ज किया है। जगदीश भोई है, घाटी मोहल्ला के रहने वाले हैं। इनके द्वारा रिपोर्ट की गई है कि दिलीप भोई जो घाटी मोहल्ला के निवासी हैं आरोपी, इनके द्वारा लोन लेने की बात को लेकर मारपीट, गाली गुप्ता और जान से मारने की धमकी दी है। इस पर इनका मेडिकल कराया गया है फरियादी का, और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।